हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे माया के बेसिक इंटरफेस के बारे में। तो ये है माया का सॉफ्टवेयर। तो ऊपर का जो पार्ट्स है, तो यहाँ पे हम लोगों को मेनू बार कहते हैं। ऊपर के ये सब जो पार्ट्स है सब मेनू बार के सेक्शन पे आते हैं। नीचे का ये जो पार्ट्स है, तो ये हम लोगों का पॉली मॉडलिंग, कर्व्स, स्कल्पटिंग या डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हम जब लेते हैं तो तब काम पे आता है ये वाला साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट रहता है, तो यहाँ पे हम लोग मूव कर सकते हैं, रोटेशन, स्केल एंड अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल यहाँ पे हम लोगों का प्रोवाइड किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड का यहाँ पे हम लोग जो व्यू पोर्ट रहता है, तो व्यू पोर्ट को हम लोग 3 या फिर 4 जितना भी विंडोज हमको चाहिए तो हम लोग विंडोज के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग मान लीजिए कि मॉडलिंग के बेसिक्स के ऊपर से शुरू करते हैं, तो हम लोग एक स्क्वायर लेते हैं। तो ये जो पार्ट रहता है, तो इसको हम लोग व्यू पोर्ट कहते हैं। पूरा जो पार्ट रहता है ये व्यू पोर्ट के अंदर आता है। और ये जो लाइंस जो हम लोग देख सकते हैं, तो इसको ग्रिड कहा जाता है। यहाँ का जो पार्ट है इसको हम लोग टाइमलाइन कहते हैं। और यहाँ का जो पार्ट रहता है, तो इसको हम लोग वर्किंग फ्रेम्स कहते हैं, या फिर जो एनिमेशंस का फ्रेम्स रहता है तो फ्रेम्स हम लोग यहाँ से कह सकते हैं। यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस रहेंगे, तो हम लोग जब सीखते जाएंगे तो एक एक करके एक्सप्लोर करते जाएंगे कौन सा वाला किस पे लगता है। तो हम लोग अभी पॉली मॉडलिंग सेक्शन पे जा रहे हैं। एक क्यूब लेते हैं हम। यहाँ पे अगर हम लोग एक क्यूब ले ले तो देखना, ये जो क्यूब रहता है, तो क्यूब हम लोग का ग्रिड का जो मिडिल जो पार्ट रहेगा पूरा वहां पे ही स्नैप होता है। तो पूरा जो ऑब्जेक्ट रहता है पूरा ग्रिड के बीचों बीच आता है। तो मान लीजिए अगर हम लोग बाहर क्लिक करें तो यहाँ पे कोई ऑप्शन हमको शो नहीं करता है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर ही क्रिएट क्लिक करें तो तब जाके हम लोग को यहाँ पे ट्रांसलेट, रोटेशन, स्केल एंड विजिबिलिटी यहाँ का ऑप्शन हम लोगों को शो करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लोगों का एक्स वाई एंड जी या फिर जेड एक्सिस जो आप लोग कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का ये वर्ल्ड एक्सिस रहता है कि ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन, स्केल कहाँ पे कौन से दिशा पे जा रहा है। तो मान लीजिए अगर हम लोग इसको क्लिक करें तो ये वाला रहता है मूव सेक्शन का या फिर ट्रांसलेट जो पार्ट रहता है। तो ब्लू वाला देखिए, तो ब्लू यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जेड एक्सिस दिखा रहा है। तो अगर हम लोग इसको मूव करें तो ये वाला जेड एक्सिस के तरफ ही जाएगा। अगर हम लोग रेड पे जाए तो एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा, अगर ग्रीन पे जाए तो वाई एक्सिस के तरफ ही जाएगा ये वाला पार्ट। तो हम लोग कंट्रोल जेड कर लेते हैं, पूरा बीच में आ गया या फिर अंडू हो गया ये वाला पार्ट। अगर मान ले यहाँ पे जाए तो सेकेंड जो ऑप्शन यहाँ पे रहता है ये वाला रोटेशन का हो गया। तो रोटेशन का भी सेम ही रहता है, ग्रीन के ऊपर से हम लोग का वाई एक्सिस आएगा, रेड के ऊपर से हम लोगों का एक्स एक्सिस आएगा, एंड हम लोगों का जो कलर रहेगा तो उसके हिसाब से वाला काम करेगा। तो अगर आप लोग एक चीज देखें तो बीच बीच में जो लाइंस रहता है ना वो पीला हो जाता है या फिर येलो कलर्स का आ जाता है। इसका मतलब क्या रहता है कि हम लोग का ये जो पार्ट है अभी एक्टिव एक्सिस में है। जो एक्सिस अभी हम लोग काम कर रहे हैं तो एक्टिव एक्सिस के ऊपर है बेस करके है। इसके बाद जो ऑप्शंस रहेगा ये वाला स्केल की तरफ रहेगा। तो स्केल भी हम लोग जिस दिशा पे चाहिए या फिर जो एक्सिस पे हम लोग को चाहिए तो उस एक्सिस के हिसाब से हम लोग स्केल का जो पार्ट है तो स्केल का पार्ट हम लोग कर सकते हैं। अभी मान लीजिए आप लोगों को यूनिफॉर्म टाइप का स्केल चाहिए कि तीनों एक्सिस में हम लोगों को सिमिलर नंबर ऑफ पार्ट या फिर जो वैल्यू रहता है स्केल का वो सेम चाहिए। तो बीच का जो पार्ट रहेगा इसको अगर हम लोग ड्रैग करें तो सिमिलर एक्सिस पूरा या फिर सिमिलर जो साइजेस रहेगा वो पूरा एक्सिस पे ही हम लोग देख पाएंगे। तो अभी आते हैं कि इसका जो व्यू रहेगा तो या फिर जो व्यू पोर्ट रहेगा इसको हम लोग नेविगेशन कैसे करेंगे। तो मान लीजिए अगर हम लोग को नेविगेशन करना रहा तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्रिड रहा, ये हम लोग का व्यू पोर्ट रहा। अगर व्यू पोर्ट हमको रोटेट करना रहा कि अगर हम लोग को रोटेशन रहेगा कि हम लोग घुमाना चाहते हैं व्यू पोर्ट को, तो जस्ट आप लोग ऑल्ट प्रेस करिए, लेफ्ट क्लिक जो माउस का है इसको घुमाइए, तो देखना आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये घूम जाएगा कि जिस दिशा पे आप लोगों को घुमाना रहेगा। तो आप लोग इसको इस हिसाब से घुमा सकते हैं। तो ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं वाला पार्ट। अगर आप लोगों को जूम करना रहा तो आप लोग माउस को स्क्रॉल करके जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को पैनिंग करना रहा कि मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर यहाँ पे आ गया या फिर इस दिशा पे आ गया, तो आप लोगों को पैनिंग करना रहा तो आप लोगों को क्या करना रहेगा, ऑल्ट प्रेस कीजिए, उसके बाद जो मिडिल जो माउस रहेगा तो उसको स्क्रॉल बटन भी कहते हैं, तो उसको यूज करके आप लोग इसको मूव कर सकते हैं। तो ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल बटन को मूव कीजिए तो ये वाला पार्ट मूव हो जाएगा।
मान लीजिए अभी ये जो दोनों हम लोगों का पार्ट है या फिर ये जो बैकग्राउंड कलर है और ऑब्जेक्ट का जो कलर है दोनों सेम ही लग रहा है। तो अगर मान लीजिए इसको चेंज करना चाहते हैं, जो व्यू पोर्ट या फिर बैकग्राउंड का जो कलर है, तो आप लोग ऑल्ट बी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑल्ट बी प्रेस करेंगे तो देखना ये जो हम लोगों का बैकग्राउंड का जो कलर्स है, तो बैकग्राउंड के कलर्स हम लोग चेंज कर सकते हैं ऑल्ट बी प्रेस करके। तो ये हो गया हम लोगों का कुछ बेसिक यहाँ का जो सेक्शंस या फिर पार्ट्स है, तो ये वाला पार्ट्स। अभी मान लीजिए कि हम लोग जब 3D में शिफ्ट होते हैं या फिर 3D का काम करना शुरू करते हैं बेसिक से, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना होता है। मान लीजिए ये वाला जो ऑब्जेक्ट्स है, तो ऑब्जेक्ट के जो पार्ट रहेंगे तो हम लोग इसको पूरा जीरो कर लेते हैं, या फिर मान लीजिए इसको हम लोग डिलीट करके नया एक ऑब्जेक्ट में काम करते हैं। डिलीट के लिए हम लोग जस्ट डिलीट कर लेंगे ये वाला पार्ट। क्यूब में जा रहे हैं तो हम लोग क्यूब को क्लिक करें तो स्केल कर लीजिए। पूरा स्केल करने के लिए हम लोग शॉर्टकट आर भी प्रेस कर सकते हैं, स्केल आर यूज करके स्केल कर सकते हैं। तो पूरा हम लोग स्केल कर लिए वाला पार्ट को। डब्ल्यू प्रेस करके हम लोग मूव कर सकते हैं और ई प्रेस करके हम लोग इसको रोटेशन या फिर रोटेट करते हैं। तो मान लीजिए ये वाला पार्ट हम लोगों का हो गया स्केल रोटेशन। तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए कि ट्रांसलेट स्केल सभी एक पे नंबर है। मान लीजिए हम लोगों को इसको 0 एंड 1 करना रहा या फिर पूरा इनिशियल सेटिंग्स के जैसे लगेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, मॉडिफाई पे जाइए। मॉडिफाई पे जाने के बाद हम लोग फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन में क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, हम लोगों का जो वैल्यूज रहता है ट्रांसलेट रोटेशन स्केल का, तो इसको 0 एंड 1 में ट्रांसफॉर्म कर देता है। स्केल कभी 0 नहीं होता, क्योंकि 0 अगर स्केल हो गया तो जो चीज़ रहेगा या फिर जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो इनविजिबल हो जाता है। तो मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सिलेक्ट किया, तो कुछ चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखना ज़रूरी है कि 3D का जो ऑब्जेक्ट रहेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, माया, मैक्स या फिर मान लीजिए ब्लेंडर हो, तो हर एक चीज़ का फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स, इन तीनों चीज़ों के ऊपर ही हम लोगों को काम करना रहता है। ठीक है, तो माया पे हम लोग सेम चीज़ पे देखेंगे। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट रहा, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करें तो देखना यहाँ पे एजेस आएंगे, वर्टेक्स आएंगे और फेसेस आएंगे। अगर हम लोग फेसेस पे जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पकड़ के राइट क्लिक करेंगे, देन नीचे की तरफ आएंगे तो फेस रहेगा। तो फेस पे अगर हम लोग क्लिक करें तो देखना कि ये जो बीच वाला जो पार्ट रहेगा या फिर चारों लाइन के अंदर का जो पार्ट रहता है, तो इसको हम लोग फेसेस कहते हैं। अगर हम लोग राइट क्लिक करके एज पे जाए तो जो लाइन वाला जो पार्ट रहता है, तो इसको हम लोग एजेस बोलते हैं। जो लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो 4 लाइंस मिलकर एक फेस हम लोगों का क्रिएट करता है। अगर मान लीजिए हम लोग राइट क्लिक करें तो यहाँ पे वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या होता है, जो पॉइंट्स रहता है इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। तो हर एक चीज़ को हम लोग मैनिपुलेट करके सिंपल शेप से लेके हार्ड ऑब्जेक्ट सब कुछ इसमें बना सकते हैं। जो हम लोगों को चाहिए उसके ऊपर बेस करके हम लोग यहाँ पे सब कुछ बना सकते हैं। मैनिपुलेट हम लोगों को एजेस, वर्टेक्स एंड फेसेस यही करना रहता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।